1991 में ऐसी कौन सी चीज़ हुई जिसकी वजह से जो भारत है उसको अपना सोना लंदन में जाके गिरवी रखना पड़ा। जिस देश से वो आज़ाद हुआ था उसी देश उसको फिर से वापस जाना पड़ा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवांश। तो इस वीडियो में हम जानेंगे 1991 में ऐसा भारत के साथ क्या हुआ था। 1947 में जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी बनाई थी कि जो फॉरेन के जो लोग हैं वो इंडिया में आके बिज़नेस नहीं कर सकते। और इंडिया में अगर आपको बिज़नेस करना है, अगर आप इंडिया के ही लोग हैं तो आपको कुछ सेक्टर में ही बिज़नेस कर सकते हैं और उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और वो लाइसेंस बहुत ज़्यादा टफ होता था। मतलब इंडिया में जो बिज़नेस करती थी वो मेनली गवर्नमेंट ही करती थी। मतलब उस टाइम पे जो इंडिया थी वो सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरह थी। मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जो कंट्रोल होता है उस टाइम पे, और गवर्नमेंट के पास ज़्यादा होता है बिज़नेस के जो लाइसेंस होते हैं और जो भी मेन बिज़नेस के छोटे छोटे जो लीगल प्रोसीडिंग होती है। और एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट होती है वो अपना ओपन कर देती है। मतलब कोई बिजनेस आके कोई भी धंधा कर सकता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। और एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में ये होता है कैपिटलिस्ट की जो अच्छी चीज़ें होती हैं और सोशलिस्ट की जो अच्छी चीज़ें होती हैं। मतलब कुछ चीज़ों में जो गवर्नमेंट होती है वो रूल एंड रेगुलेशन लगा देती है और कुछ चीज़ों को ओपन कर देती है कि कोई बिज़नेस आके इंडिया में कर सकता है। तो ऐसे इंडिया उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी हो गई। तो उस टाइम पे 1991 के पहले जो इंडिया थी वो क्लोज्ड इकोनॉमी की तरह थी। इंडिया में कोई फॉरेन से आके बिज़नेस नहीं कर सकता था आसानी से। इंडिया में जो होम बिज़नेस थे, जो घर के लोग बिज़नेस करना चाहते थे, उनको बहुत लाइसेंस लेने में बहुत ज़्यादा टफ था या लाइसेंस ले ही नहीं सकते थे। तो जो गवर्नमेंट थी वही सिर्फ बिज़नेस करती थी। तो जिसकी वजह से इंडिया में जो फ्लो ऑफ इनकम था वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था, क्योंकि कंट्रोल बहुत कम लोगों के पास हो गया था। और इंडिया के पास 1991 में एक ऐसी हालत आ गई थी कि उसके पास पैसे नहीं थे कि वो दवा इंपोर्ट कर ले और वो गुड्स इंपोर्ट कर ले, जिसकी वजह से उसके फॉरेन रिजर्व बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। तो उस टाइम पे जो आरबीआई थी इनको बहुत वार्न किया था गवर्नमेंट के कि अगर आप ऐसी पॉलिसी लगाए रहेंगे तो इंडिया शायद कुछ हफ्तों में कोलैप्स हो जाएगी। मतलब इंडिया की जो इकोनॉमी है 3-4 हफ्तों में कोलैप्स हो जाएगी। तो उस टाइम जब गवर्नमेंट थी उसने जो अपना जितना सारा सोना था वो IMF जाके 1991 में जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस टाइम PV नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर। तो उन्होंने ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई जिसमें था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट जो थी, जो लाइसेंस बहुत ज़्यादा टफ हो गया था उसको ईजी किया, और जो फॉरेन के लोग जो बिज़नेस नहीं कर पाते थे उनको भी इंडिया में इंटर करने का मौका दिया। और प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट ने ये किया था कि उस टाइम जो गवर्नमेंट बिज़नेस करती थी उसके पास बहुत ज़्यादा कंट्रोल था, तो उन्होंने अपना स्टेक काफ़ी लोगों को बेच दिया, जिसकी वजह से जब गवर्नमेंट का स्टेक, तो प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट ने ये किया, जो गवर्नमेंट का स्टेक था उसको गवर्नमेंट ने बेच दिया। तो जब लोग उसके स्टेक को खरीद लिए तो उसकी वजह से जो बिज़नेस था वो अच्छे से चलने लगा, क्योंकि उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ही सिर्फ बिज़नेस करती थी तो उसका अच्छे से कंट्रोल नहीं करती थी, कोई भी उसमें कोई भी डिसीजन लेने लगता था। अब जब एक्चुअल बिजनेसमैन उससे डिसीजन लेने के लगे तो बिज़नेस भी अच्छे चलने लगे। और ग्लोबलाइजेशन में गवर्नमेंट ने ये किया कि गवर्नमेंट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से साइन करवाई कि जो इंडिया है अब पूरे वर्ल्ड में ट्रेड करेगी और इंडिया के अंदर जो कंट्रीज़ आके भी ट्रेड कर सकती हैं। तो इसकी वजह से जो ग्लोबल एक्सपेंशन होगा यहाँ के बिज़नेस का, और जो इंडिया के अंदर भी बहुत सारे इंपोर्ट हो गए टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से यहाँ भी टेक्नोलॉजी अगर आएगी तो इंडियन बिजनेस भी चीप रेट पर प्रोडक्ट बना पाएंगे। आप देखते हो कि इंडियन इकोनॉमी इतनी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई। इसकी ग्रोथ 1991 से शुरू हुई थी, ना कि 2014 से। लोगों को लगता है 2014 से जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई तभी से इसकी ग्रोथ शुरू हुई है, तो ऐसा नहीं है। 1991 से इसकी ग्रोथ हुई थी। तो जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कंट्रीज में आती है तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ साल लगते हैं, और शुरुआत में उसकी जो ग्रोथ होती है धीरे धीरे होती है। तो 2011, 2013-14 में आते आते इंडियन इकोनॉमी की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी अच्छे से इम्प्लीमेंट हो गई थी, क्योंकि उससे पहले ऐसा था कि इन इंडस्ट्रीज़ को कितना लाइसेंस देना है, किन इंडस्ट्रीज़ को इंटर करना है या नहीं इंडिया में, ये सब डिसाइड करना बहुत ज़्यादा टफ होता है। अगर आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो मैं किसी भी पार्टी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसको हम ही डिसाइड किया है कि कौन रूल करेगा। हम ही लोग वोट देते हैं, जब लोग मेजॉरिटी में वोट देते हैं तभी वो लोग आके रूल करते हैं, ना कि एक पर्सन के ओपिनियन से। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया इकोनॉमी जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है, लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। पर कैपिटा इनकम भी इंडिया की बहुत ज़्यादा कम है। हम बड़े बड़े देशों से अपने आप को कंपैरिजन करते हैं, लेकिन जो हैप्पीनेस रेट होता है
वो बहुत ज़्यादा कम है, पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ज़्यादा कम है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको हम ध्यान नहीं देते। अगर हम कभी लार्जेस्ट इकोनॉमी से खुद को कंपेयर करें तो हमको ये चीज़ें भी कंपेयर करनी चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े नंबर तो हमको बहुत अच्छा तो बता देते हैं, वो बातें अलग हैं, बातें अच्छी हैं मानता हूँ, लेकिन जब आप टोटल कंपैरिजन करेंगे तो शायद आप वर्ल्ड में बड़ी बड़ी कंट्री से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। और आपका इस टॉपिक के बारे में क्या ख्याल है कमेंट में बता के ज़रूर जाइएगा, और ऐसे वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। जय हिंद।